स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में कुछ कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। सिंह केवी 9 आर के बोल रहे हैं, अरे ज्ञानी बाबा कहाँ थे आप, इसकी शादी नहीं हो रही इसलिए पागल हो गया है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो शादी तुम्हारी औकात से बाहर होती है फिर भी तुम कर लेते हो, ऐसा कुछ। तो बहुत पुरानी वीडियो है मेरी, देखना मेरे चैनल पे जाके। उसमें मैंने बुराई की है शादी वादी करने की, तो उस पर लिख रहे हैं कि मेरी औकात नहीं है इसलिए मैं पागल हो गया हूँ। ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है भाई। सिंह केवी ऐसा नहीं है। आदर्श कुमार बोल रहे हैं, यस राइट, बॉयज़ लाइफ नॉट इजी। बॉयज़ का लाइफ हमेशा प्रॉब्लम से भरा होता है। सोसाइटी के लोगों को बस बॉयज़ लोगों को देखो, दोनों के प्रॉब्लम्स हैं। लड़कियों के अलग प्रॉब्लम्स हैं, लड़कों के अलग प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम में दोनों ही है। समाज ही घटिया है। तुम्हें समाज को छोड़ना है, हमेशा याद रखना। समाज के किसी भी नॉर्म्स को मत मानना। विशाल ने 3 हार्ट बनाया है। मोनू दहिया बोल रहे हैं कि भाई एक शायरी सुना दो। शायरी सुनोगे? चलो ठीक है मोनू, तुम्हारे लिए एक शायरी। बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं, उनके खत उन्हें लौटा रहे हैं। किसी सूरत उन्हें नफरत हो हमसे, हम अपने ऐब खुद गिनवा रहे हैं। चलो हो गया बहुत, शायरी का चैनल नहीं है ये। वी के पी के 9387 बोल रहे हैं, कास्ट रिलीजन और गॉड से तो अब मैं बाहर निकल चुका हूँ, लेकिन अब मन अपमान में उलझा हूँ। अब मान अपमान में उलझा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे हमेशा डर लगता है कि ऑफिस में कोई मेरे सबके सामने अपमान ना कर दे, ईटीसी। इस मेंटालिटी से बाहर कैसे निकले? यस, वीकेपी के बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुमने। देखो, मैं भी था ऐसा कुछ समय पहले। देखो, ये जो दुनिया है ना, हम इस सोसाइटी में बड़े हुए हैं, हम जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं, काम करते हैं, और हम हमेशा इस ट्राई में रहते हैं कि हम अच्छे दिखे, है ना। लोग हमें हमें अच्छा समझे, हमारी तारीफ करें, और इस कोशिश में हम कंटिन्यू लगे रहते हैं। अब देखो, जो तुम ये अच्छे बनने की कंटिन्यूस कोशिश करते हो, ये कैसे करते हो? अच्छा मतलब क्या, है ना? अच्छा मतलब क्या? अच्छा मतलब ये जो समाज ने जो अच्छा बनाया हुआ है वो अच्छा। अच्छे की डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, है ना, कि भाई तू इस पर्टिकुलर तरीके से कुछ कुछ करेगा तो तू अच्छा है, नहीं तो नहीं है। ये परिभाषा बना दी समाज ने। अब आप उस चीज से अलाइन करते हो चाहे नहीं करते हो, आप लगे पड़े हो वैसा बनने में, है ना, कंटिन्यूसली। इससे आप अपनी पर्सनैलिटी खो देते हो। इससे आप अपने अंदर का जो रियल मैन है, जो रियल आपकी आत्मा है ना, वो खो देते हो, और आप कुछ कुछ गलत करने शुरू कर देते हो, जिससे आप हमेशा दुखी रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो। हमेशा आपको लगता है कि मैं खुश क्यों नहीं, मुझे मजा क्यों नहीं आ रहा, मैं बंद बंद क्यों फील कर रहा हूँ। इसलिए होता है। तो तुम एक बात हमेशा याद रखना, तुम कभी भी ना किसी को खुश करने के लिए, है ना, वीके पीके 9387, किसी को खुश करने के लिए या तुम अच्छा दिखने के लिए कभी प्रयास मत करना। नहीं, तुम बोल दो कि भाई मैं नंगा हूँ, मेरे कुछ कुछ नहीं, बेइज्जती करो कर लो, तुम कौन हो बेइज्जती करने वाले, है ना। तुम ये सोचो कि जिनके सामने तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बेइज्जती हो जाएगी, वो कौन है, उन्हें ध्यान से देखो, गौर से देखो। खुद उनकी कोई औकात नहीं है, वो खुद मरने वाले हैं कुछ दिनों में, है ना। बस उछल रहे हैं हवा में, अपने ईगो में घूम रहे हैं कि हम तो बहुत बड़े फन्ने खाए। सब बंद कर दो, सिर्फ वो चीजें करो जो तुम्हें कंफर्ट देती हैं, जो चीजें तुम्हारे लिए अच्छी हैं, है ना। लेट से तुम्हारे ऑफिस में बोला जाता है कि भाई तुम ऐसा कपड़ा पहन के नहीं आ सकते, ये तो इसमें कोई बोलता नहीं है, बट ऐसा फील होता है क्योंकि वहाँ सारे, लेकिन तुम्हें वैसा ही कपड़ा पहन के जाना है, उसमें तुम्हें कंफर्ट है, तुम्हारे पैसे बचते हैं, तो वैसे ही जाओ। समझ रहे हो? मैं तुम्हें कंजूसी करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जो चीज तुम्हारे लिए सही है वो करो। ये मत सोचो कि ये करने से मेरी बेइज्जती हो जाएगी, या उसको बुरा लग जाएगा, या मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। तुम इंप्रेशन बना के भी कुछ नहीं उखाड़ लोगे। समझ में आया? इंप्रेशन बनाने के चक्कर में ना मेंटल हेल्थ की वॉट लग जाती है, हमेशा ध्यान रखना। जितने ये डिप्रेस्ड लोग होते हैं ना, जो घूम रहे होते हैं, टेंशन डिप, ये वही होते हैं जिनको हमेशा अच्छा दिखना होता है, कि अच्छा कुछ, अरे अरे ये अच्छा मैंने नहीं बोली, अच्छा मैंने नहीं पहना, अरे दाढ़ी बड़ी है ना यार, बढ़ेगी, जैसे मर्जी वैसे रहूंगा, नंगा चला जाऊंगा बाहर। किसी को इम्प्रेस नहीं करना। किसी कीड़े मकोड़ों को, इंसान सारे कीड़े मकोड़े हैं, कुछ नहीं है। कोई औकात नहीं है इंसानों की, किसी भी क्रीचर की। सब एक प्रकृति ही है सारे, है ना। सब खत्म हो जाए, तुम क्या एक दूसरे को इम्प्रेस करके, कोई मतलब नहीं है। खुल के जियोगे तो मजा आएगा, जीवन में आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा, है ना। अगला कमेंट पढ़ते हैं। डॉग लवर 369 बोल रहे हैं, गाली देने वाले
ऐसे लोग खुद ही एक गाली रहते हैं। अच्छा, ये किसी को बोल रहे हैं, मतलब मैंने इस वीडियो में बोला था कि कोई मेरे को गाली दे रहा था और उसने वो धार्मिक पोस्ट डालता था बहुत, वो धार्मिक लोग सबसे ज़्यादा वो होते हैं, उस पर उन्होंने लिखा है। थिंक बोल रहे हैं नमस्ते भाई। संग्राम दास बोल रहे हैं योर इंटेलेक्चुअल पावर इज एडवांस्ड एंड आई एक्सेप्ट योर वीडियोस, थैंक्स। शादी करना नहीं करना अपना चॉइस है। विनय कुमार काबी 2867 बोल रहे हैं, ठीक है, शादी करना या ना करना तुम्हारा ही चॉइस है मेरे भाई। लेकिन एक बार अपने गिरेबान में झांक के देखना और एक बार अपनी अंतर आत्मा से पूछना, क्या सच में ये तुम्हारी चॉइस है? थोड़ा गहराई में जाके पूछना, या तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि शादी तो करना ही होता है? भाई थोड़ा डीप डाइव करो, इतना ऊपर ऊपर से नहीं। रेशम मिश्रा चैनल देख रहे हो तो थोड़ा गहराई में जाने की जरूरत, गहराई में, है ना, गहराई में। शादी करना चॉइस है, चॉइस है, बट चॉइस तुम्हारी है क्या? मैं नहीं बोलूंगा, तुम खुद पूछना अपने आप से। ऑफिस के 1-2 दिन की छुट्टी ले लो, 2 दिन कमरे में बैठ के आंख बंद करके अपने आप से पूछो, क्या ये मेरी चॉइस है? क्या है? डीप डाइव करो। मैं अज्यूम कर रहा हूँ इतना दिमाग तो होगा तुम्हारे अंदर। रागिनी चौधरी बोल रही हैं, बिल्कुल सही, बच्चे पैदा करने एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। यहाँ तो खुद को सही से पालने की औकात नहीं, और यहाँ बच्चे पैदा करके उन्हें भी भीख मांगने। समझ गई लड़की, समझ गई, वेरी गुड वेरी गुड। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, कुछ मेरे मरने का टल जाएगा। किंग दूती थी कि, क्या लिखते यार, इतना पढ़ना नहीं आता मुझे। किंग दूती थुकी 8765 बोल रहे हैं, आई एम फ्रॉम हिमाचल ब्रो, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ऐसा ही है। आई एम 28 नाउ, स्टिल अनमैरिड। मत करना भाई शादी, फंस जाओगे। राइट ब्रो, वाह मज़ा आ गया भाई, सूरज बोल रहे हैं। करेक्ट। कोई बढ़िया तगड़ा कमेंट नहीं है। तुम कुछ किसी चीज़ के बारे में लिखो जिस चाहते हो कि मैं बात करूँ, है ना, जो पढ़ के मुझे उस पर, जैसे ऊपर मैंने 1-2 कमेंट पढ़े, उसमें मैंने बात की ऐसा। डेविड ब्रावो 143 बोल रहे हैं, मेरा दोस्त बोलता है अरे भाई धर्म को समझना आसान नहीं है, और बोलता है भगवान है लेकिन एक ही है। ये सब फालतू की बातें हैं, कोई भगवान भगवान नहीं है, है ना। और धर्म को समझना आसान नहीं है, क्योंकि धर्म बनाया ही इसलिए गया है कि तुम्हें समझ ही में ना आए। धर्म जिन लोगों ने बनाया है वो इसलिए बनाया है कि तुम्हें समझ में ना आए, क्योंकि धर्म में समझने जैसा कुछ होता ही नहीं है ना। धर्म सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि तुम्हें संगठित रखा जा सके, है ना, ऐसे बांध के उस झुंड में, नहीं तो केओस मच जाएगा सोसाइटी में, मार का। इसलिए पॉलिटिक्स बनी, देश बने, सिस्टम। हम केवमैन थे ना पहले, केव से निकल के बाहर आए, प्राइमेट्स थे हमारे, तो धीरे धीरे हम इवॉल्व हुए, हमने संरचनाएं बनाई, तो धर्म का निर्माण हुआ, लोगों को झुंड में रखने के लिए, थोड़ा सा बेटर लाइफ हो सके इसके लिए बना। ऐसा कुछ नहीं है उसमें समझने लायक भाई। अब उसका बड़े बड़े लीडर मिस यूज कर रहे हैं आज की डेट में। वो धर्म बनाया ही गया था तुम्हें कंट्रोल करने के लिए, अब ये बहुत बुरी तरह तुम्हारा दिमाग तक को कंट्रोल कर ले रहे हैं, तुम्हें गुलाम बना ले रहे हैं धर्म का इस्तेमाल करके। तो ये जो आपका दोस्त बोलता है ना, मेरा दोस्त बोलता है कि धर्म को समझना आसान नहीं होता, तो उससे आप बोलो कि यस, धर्म को समझना आसान नहीं होता, इसलिए मेरे को धर्म की जरूरत ही नहीं है। भाड़ में जाए तू और भाड़ में जाए तेरा धर्म, अपने पास रख और निकल यहाँ से। ऐसे बोल के अपने दोस्त को दफा करो। तो ओके, टेल निवेदिता निवेदिता मोंडोल बोल रही हैं, ओके टेल, दुनिया की कोई भी चीज, मनी, रिलेशनशिप, कुछ भी परमानेंट फुलफिलमेंट क्यों नहीं देता? एक अजीब सी छूटा छटपटाहट हमेशा क्यों लगी रहती है? निवेदिता, हम इंसान हैं, और इंसानों को मुक्ति देने की बात की है हमारे बुद्ध पुरुषों ने, ऋषियों ने। वो मुक्ति वही है जिस छटपटाहट की तुम बात कर रही हो, उस छटपटाहट से मुक्ति वो पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये जीवन दुखालय है, ये जो धरती है ना, इसको दुखालय बोला है हमारे बहुत सारे ऋषियों ने, बुद्ध पुरुषों ने,
है ना, मृत्यु लोक भी बोलते हैं इसको। जब भगवान की कहानियां पढ़ोगे तो उन कहानियों में से लिखा रहता था ना, किसी भगवान को सजा वजा देनी होती थी ऊपर, तो उनको इसमें अर्थ पे भेज दिया जाता था, है ना, क्योंकि उन्हें भी पता था कि यह मृत्यु लोक, ये दुख है। तो छटपटाहट तो रहेगी बेटा, बच्चे पैदा मत करना, और ऐसे इंसानों को मत प्रोड्यूस कर देना जो वो भी छटपटाएं आके, वो भी बेचैन रहे, है ना, मत लाना बच्चे। बाकी तुम मेरा चैनल देखो, थोड़ी छटपटाहट कम हो जाएगी। निवेदिता मोंडल मेरा दोस्त है, एक चाइल्डहुड फ्रेंड है मेरा, एक मोंडल, अब नहीं है टच में, था स्कूल साथ में जाते थे। दिव्यांश बोल रहे हैं मेरे पेरेंट्स ही थोड़े टॉक्सिक, पर क्या करें, पैसे कमाओ, छोड़ के निकल जाओ। टॉक्सिक पेरेंट्स के साथ कभी नहीं रहना चाहिए, बहुत स्ट्रेट बोल रहा हूँ। अगर टॉक्सिक पेरेंट्स है, तुम्हारी पर्सनैलिटी खत्म हो जाएगी, एक लुल्ल इंसान बन के रह जाओगे। मर्द, अगर तुम लड़के हो तो मर्द नहीं रहोगे, नामर्द बन जाओगे भाई, पर्सनैलिटी नहीं ग्रो करेगी कभी। तो अगर टॉक्सिक पेरेंट्स हैं, सीधे मत भाग जाना, वरना सीधे ही भाग सकते हो अगर दम है तुम्हारे अंदर तो, बट मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा। थोड़ा सा पैसे पूसे का हिसाब किताब बनाओ, कहीं जॉब करो, निकलो। निधि मेहरा बोल रही है भाई एक लव मैरिज इंटरकास्ट में वीडियो बनाओ प्लीज। देखो ये कास्ट वास्ट कुछ होता नहीं यार, मैं तुम्हें सही बताऊं, ये सब कहानियां हमने दिमाग में बना रखी हैं, ये बड़ी जात छोटी जात कुछ नहीं होता है, बकवास है, ठीक है। सब एक जैसे ही होते हैं, सारे इंसान सब इंसान ही है, बस अलग अलग तरीके से बड़े होते हैं, अलग अलग हमने ग्रुप खुद ही बना रखे हैं। तो शादी करनी कर लो, कुछ नहीं है। और दूसरी बात समाज की ना, देखो ये इंटर कास्ट मैरिज नहीं करना, अपने कास्ट में करना, ये सब क्या होता है, ये सब वही तो होता है अच्छा दिखना, जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बोला था कि तुम्हें अच्छा दिखने के लिए हम सब करते हैं। और जैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं ब्राह्मण में ही शादी करूंगा, तो इससे क्या होगा, अच्छा दिखूंगा मैं, लोग बोलेंगे अरे वाह वाह नाइस, सेम कास्ट में शादी किया है ना। तो अच्छा दिखने के लिए, है ना, अच्छा दिखने के लिए कुछ मत करो, वो करो जो तुम्हें, तुम्हारी आत्मा को खुशी देती हो, समझ रहे हो। तुम्हारा मन कर रहा है 4 लड़कियों के साथ रहने के लिए, जाके रहो। ध्यान सुनना मेरी बात, अपने सारे बिलीव्स को, अपने सारे जो भी तुमने कॉन्फर्मेशंस बना रखी है ना, सबको निकाल के कचरे के डिब्बे में फेंक दो। एक बच्चे की तरह मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, है ना, मेरी बात को मजाक में मत लेना, मैं एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। अब ये सुनने में क्या लग रहा है, गलत है, अरे 4 लड़कियों के साथ तो गलत, चीटिंग, हाँ चीटिंग, हाँ, ये गलत और चीटिंग किसने बताया, इस समाज ने, ये डेफिनेशन किसने सेट की, इस समाज ने, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 4 लड़कियों के साथ रहना अच्छा होता है, नहीं। तुम लोगों को पता है दिक्कत है, तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, तुम पकड़ के बैठ जाते हो। ये एग्जाम्पल है ताकि तुम्हारे दिमाग में मैं कुछ क्लियरिटी डाल सकूं, समझ रहे हो। कुछ भी, जैसे तुम कुछ ऐसा काम शुरू कर दिया तुमने जिसमें समाज है क्या छोटा काम कर रहा है, इतना पढ़ाई लिखाई इसी करने के लिए, क्या नहीं, मत सुनो। फिर यही सोचो कि अच्छा ये डेफिनेशन, अच्छा काम और बुरे काम की डेफिनेशन भी तो इन्होंने बनाई है, ये खुद कीड़े मकोड़े हैं, इनकी डेफिनेशन भी कीड़ी मकोड़ी है। तो मैं वही करूंगा जो मुझे खुशी देती हो, और जो भी चीज़ तुम्हें खुशी देती हो, सारी मोरालिटी और नैतिकता को साइड में रख के उसे करो। बहुत छोटा जीवन है, क्षण भंगुर जीवन है, यूं मर जाओगे चुटकी बजाते ही, 1 मिनट में मर जाओगे भाई, मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ASD 8 बोल रहे हैं भाई ये मत बोलो कि नास्तिक मार पीट नहीं करते, हिटलर स्टालिन सब नास्तिक थे। हिटलर हिटलर और स्टालिन की शायद आप बात कर रहे हो, हिटलर और स्टालिन को आप मार, हिटलर क्या, हिटलर नास्तिक थोड़ी था यार, हिटलर राष्ट्रवादी था। देखो आस्तिकता क्या मतलब, आस्तिकता को भगवान या धर्म से मत जोड़ो। आस्तिकता का मतलब है जो एक बिलीफ सिस्टम को लेकर चलता है। जो हिटलर था ना, हिटलर की एक आइडियोलॉजी थी, वो राष्ट्रवादी इंसान था, है ना, जो नेशनलिस्ट राइट विंग वाले नहीं होते, उस टाइप का इंसान था वो। उसकी एक बहुत तगड़ी विचारधारा थी, वो नास्तिक कहीं से नहीं था। नास्तिक पता है किसे बोलते हैं, भगत सिंह को, जो जो किसी चीज को मानते ही नहीं, वो अपनी इंडिविजुअलिटी को, खुद को आगे रखते हैं। भगत सिंह को भी छोड़ दो, तुम हो नास्तिक, समझ, मतलब जो इंसान ये समझ गया कि कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता है, वो नास्तिक है ना। नास्तिकता का क्या मतलब है, मैं तो और सरल भाषा में समझाता हूँ। तुम किसी भी मान्यता को नहीं मानते हो, क्योंकि मान्यताएं जो बनाई गई हैं कि ये होता है, वो होता है, ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, है ना, ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नैतिक है, ये अनैतिक है, ये सब पे कैसे अप्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता अप्लाई, नहीं हो सकता, कभी अप्लाई नहीं हो सकता।
ये सिर्फ किसी एक इंसान ने बनाया है अपने को कंसिडर करके। मैं कोई रूल बनाऊंगा तो वो सारे रूल ऐसे बनाऊंगा जो मुझे फायदा दें। अब मैं राजा हूं तो मैं उस रूल को सोसाइटी को दे दूंगा कि भाई तुम सब फॉलो करो, बट वो रूल मुझे फायदा देते हैं, इट डजंट मीन कि वो सबको फायदा देंगे, बट हाँ वो रूल आप सब लोग फॉलो करोगे तो उससे भी मुझे फायदा होगा। समझ रहे हो? तो ये नास्तिक और आस्तिक की जो डेफिनेशन है ना, इसको भगवान और धर्म से सिर्फ मत जोड़ के रखो। भगवान और धर्म भी एक मान्यता है, एक बिलीफ है। ऐसी ऐसी बहुत मान्यताएं होती हैं। हिटलर की भी एक मान्यता थी, रो देता था वो भाषण देते देते, इतना वो था, मतलब पागल टाइप का आदमी था वो, इमोशनल। और स्टालिन के बारे में नहीं कुछ कहेंगे। देखो ना, जितने युद्ध हुए हैं ना दुनिया में, जितने बड़े युद्ध हुए हैं धार्मिक लोगों ने किए हैं। उठा के देख लो इतिहास, जितनी बड़ी बड़ी लड़ाई हुई हैं सब धार्मिक लोगों ने किए हैं। कहाँ किसी नास्तिक को देखते हो? नास्तिक तो जेल में पड़े रहते हैं या कुछ गाने वाने लिख रहे होते हैं, गा रहे होते हैं। नहीं करते भाई नास्तिक लड़ाई। और क्या कमेंट पढ़ूं? अनुनमा बोल रही हैं, भाई जो लोग शादी ना करने का फैसला ले रहे हैं तो साथ में ब्रह्मचारी रहने का भी फैसला ले लेना। ये वही लोग हैं जो दुनिया के सामने तो सिंगल रहने का ढोंग करते हैं और अकेले में दूसरे की जिंदगी खराब। अरे अरे अनुनमा, अब बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो, पता है आपको? जो लोग शादी नहीं करने का फैसला ले रहे हैं वो ये कब कह रहे हैं कि वो रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे या अपनी फिजिकल नीड नहीं पूरी करेंगे? तुम समझे ही नहीं बच्चे, बात को ढंग से समझा करो, अच्छे से सुना करो बातों को। और जो ये शादी कर लेते हैं क्या वो इधर उधर मुंह नहीं मारते? सबसे ज़्यादा वही मारते हैं। सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कॉरपोरेट में शादीशुदा लोग करते हैं, जो 40+ के होते हैं ना, 50s में होते हैं और सीनियर पोस्ट पे होते हैं, सबका मैरिटल अफेयर होता है। लेकिन एक सिंगल बंदा किसी को धोखा नहीं दे रहा होता है। वो 4 लोगों के साथ रहता भी है तो चारों के साथ रहता है, फिर कभी 5वें के साथ रहता है। किसी को धोखा नहीं दे रहा होता है, किसी झूठी दुनिया में नहीं जी रहा होता है, समझी? किसी का घर नहीं खराब कर रहा होता है। घर खराब यही तुम लोग ही करते हो। बकवास मत करना यहाँ पे आगे फालतू की। अच्छे समझो ना, दिमागी बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर, बुद्धि। दूसरा कमेंट पढ़ते हैं। धार्मिकता इज यूनिवर्सली प्रपोर्शनल टू लॉजिकल थिंकिंग। हाँ भाई सही बात है। कन्हैया मीना बोल रहे हैं, वेरी गुड ब्रदर। संविधान सभी नागरिक को आजादी देता है। जय संविधान, जय संविधान। पंजाब का डीआईजी वीआईजी भाई आदित्य भाई, मेरे को नहीं पता क्या न्यूज़ लिख रहे हो तुम। हाँ, समाली वारी एक्सप्रेस बोल रहे हैं, फ्री में कॉल लेना, तू भी तो गुमराह कर रहा है बाबा के जैसा, अब तेरी बात क्यों माने। देखो अब इनका इन्होंने क्या लिखा है, ये देखो, ये जो समा समाली वारी जो भी नाम है इनका, फ्री में कॉल लेना है ना, ये मेरे को बोल, मैं जो कॉल कंसल्टेशन लेता हूँ, मुझे कॉल बुक कर सकते हो, इंस्टा पर कनेक्ट करके मेरे साथ बात कर सकते हो अगर बात करनी है तो। उसी भी लिख रहे हैं, फ्री में कॉल क्यों नहीं लेता, और दूसरी लाइन लिख तू भी तो गुमराह कर रहा है। अब इन दोनों लाइनों में देखो, पहले इन्होंने लिखा फ्री में कॉल, ये मेरे को ये बोल रहे हैं कि मैं फ्री में कॉल लूँ, वेल्लो की तरह बैठा रहूँ और तुम लोगों से बात करता रहूँ, है ना, मेरा दाल रोटी कहाँ से चलेगा। ठीक है, चलो इनकी पहली लाइन, और दूसरी लाइन एकदम अलग, तू भी तो गुमराह, कैसे, मैं कैसे गुमराह कर रहा हूँ, कैसे, क्या मैं कॉल के लिए पैसे ले रहा हूँ इसलिए मैं तुम्हें गुमराह कर दे रहा हूँ? देखो इनकी बात में स्पष्टता ही नहीं है। पहले इन्होंने कॉल बोला कि तू फ्री में क्यों नहीं लेता, फिर लिख रहे हैं तू भी तो गुमराह कर रहा है बाबा के जैसा, अब तेरी बात क्यों माने। भाई मेरी बात मत मानना, बर्बाद हो जाओगे। मेरी बात कभी मत मानना, मैं कभी नहीं बोलता मेरी बात मानो ना, मानना है मानो, नहीं मानने निकलो। मैं नहीं बैठा हूँ यहाँ तुम्हें मनवाने अपनी बात। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, देखो इनकी भाषा में स्पष्टता नहीं है। तुम मेरे कॉल के पैसे लेने से दुखी हो या मैं गुमराह कर रहा हूँ, गुमराह कर रहा हूँ तो क्या गुमराह किया है वो लिखते। जीवन में तुम्हारे स्पष्टता नहीं है बच्चे, जीवन में स्पष्टता लाओ, बोलना सीखो। अगर अपना कुछ फीलिंग एक्सप्रेस भी कर रहे हो ना, ठीक से बोलो कि भाई ये चीज बोलना चाह, ऊपर कुछ नीचे कुछ कहीं, कुछ दिमाग कहीं है, तुम कहीं हो, साला पैदा हो गए हो बिना मतलब के। छोड़ो यार, दूसरा पढ़ते। अन्नू बोल रही है, लग रहा है ओशो को बहुत पढ़ लिया है। ओशो तो
ही इज़ ग्रेट, पढ़ा है मैंने उन्हें काफ़ी। चलो वीडियो लंबी हो गई यार। तुम अपने जो भी सुझाव है कमेंट सेक्शन में लिखना। मेरे से बात करनी हो कॉल बुक कर सकते हो। एंड मैंने फ़ी दोबारा कम कर दिया है, मैं बताना भूल गया था, 500 है मेरा कॉल कंसल्टेशन के चार्जेस। बिकॉज़ मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि कुछ ना 10-12 लोग हैं जो वही मेरे साथ कॉल बुक करते रहते हैं और कोई नया बंदे का नंबर नहीं आता है। तो मैंने सोचा यार मैं ये करने के लिए थोड़ी कॉल कंसल्टेशन रखा है, कॉल कंसल्टेशन रखा है ताकि नए लोग भी मेरे से रीच कर सकें। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है, कुछ क्लैरिटी चाहिए, मेडिटेशन से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, हाँ, कहीं स्टक हो, कुछ दुविधा में हो, कुछ थॉट में फँसे हुए हो, उससे बाहर निकलना है, तो यू कैन टॉक टू मी। बकवास करनी है ऐसे ही फ़ोन करके, तो भी कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि नहीं यार वही लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे हर हफ्ते फ़ोन करते हैं। तो मुझे लगा नहीं, ऐसी फालतू की बातें करते हैं फ़ोन करके। तो नहीं, नए लोग भी आएँ, तो आपको अगर बात करनी है तो कॉल बुक कर सकते हो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, इस वीडियो को हाइप करना, लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और किस टॉपिक पे चाहते हो कि मैं बोलूँ वो कमेंट करना, मैं कमेंट पढ़ूँगा आप लोगों के। और मिलता हूँ मैं आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय बाय।